सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल वड़ाइच साहब, ये बताइएगा, बात हो रही है, साफ़ी साहब का भी ये कहना है कि जिस तरह से ये आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं, जिनकी अमानत थी वो अपनी अमानत वापस ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी का ये ऐलान करना कि वो इमरान खान से राहें जुदा कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं सियासत से, इसकी वजह ये हो सकती है कि वो प्रेशर नहीं ले पाए, जहां के थे वहां पर वापस चले गए, या फिर 9 मई के बाद वाकई उनका कोई नजरियाती इख्तिलाफ पैदा हो गया होगा इमरान खान से? सुहेल वड़ाइच साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी वड़ाइच साहब। जी हेलो हेलो, आवाज रुक रुक के जी आ जी रही है। जी सुहेल वड़ाइच साहब, अब आप हमें सुन पा रहे हैं? बड़ा मुझे चौधरी फवाद साहब जो है उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया होगा, पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक सियासी पार्टी जो है मुल्क की, जिसमें यूथ, जिसमें लोगों की ख्वाहिशात और मंगें शामिल थी, वो टूट रही है। और जाहिर है ये गलतियां तो उनकी है। वायलेंस की तरफ क्यों गए? वो वायलेंस जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो उसका नतीजा कभी एमकेएम की सूरत में निकलता है, कभी ये पीटीआई की सूरत में निकलता है। पीपल्स पार्टी ने जब आग लगाया, जब 1970 में एहतजाज किया था, उसको भी भुगतना पड़ा था। तो मेरा ख्याल है कि वायलेंस वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब, लेकिन ये कोई एक 9 मई का मामला नहीं है। खान साहब जिस दिन 9 अप्रैल 2022 को ओहदे से उतारे गए, उस दिन से एक स्टेप आगे ही बढ़ाते रहे। अटैक ही को उन्होंने पॉलिसी बनाए रखा। वो जो कहते हैं कि फास्ट बॉलर जो है वो अटैक करता है। उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया दिया, साइफर का बयानिया दिया, मीर जाफर, मीर सादिक, 25 मई का एहतजाज, और उसके बाद हर हद तक वो गए। आपको लगता है कि 9 मई नुक्ता उरूज था, इनफ इज इनफ हो गया था वहां पर? सुहेल वड़ाइच साहब, आपसे ये मैं पूछूंगी कि जिस तरह से इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस करते रहे हैं, उसकी मिसालें हमारे सामने हैं, असम्बलियों को तोड़ देना, और फिर उनके सपोर्टर्स का ये कहना कि ये तो मास्टर स्ट्रोक था। तो आपको लगता है कि इस बात को नज़रअंदाज किया इमरान खान ने कि इस सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए मकबूलियत से शायद ज़्यादा ज़रूरी कबूलियत भी है? बिल्कुल सही। मैं बार बार यही बात कहता रहा कि मकबूलियत और कबूलियत दोनों साथ साथ चलते हैं तीसरी दुनिया में। और मकबूलियत बेशक हो, कबूलियत भी साथ साथ जरूरी है। और साथ साथ पॉलिटिशियन जो है वो एक तरह से उसका हालात की नब्ज पर हाथ होना चाहिए, और हालात की नब्ज पर ऐसे हाथ होना चाहिए कि फौज जैसे अदारे के साथ उनको बना के रखनी चाहिए थी। चौधरी फवाद ही कहा करते थे कि जो लीडर है उस या बादशाह है, उसका काम यही होता है कि सिपह सालार से अच्छे तल्लुकात रखे, और उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती। तो जो बादशाह थे यानी इमरान खान जो थे पार्टी के बादशाह, वो सिपह ना सिर्फ जनरल बाजवा से लड़े बल्कि उनको सरेआम बुरा भला कहा। उसके बाद वो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनके खिलाफ उन्होंने तकरीरें शुरू कर दी, उनका नाम लेना शुरू कर दिया, फौजी छावनियों में लोगों को घुसा दिया, और जो है डायरेक्ट फौज से मुहाजराई शुरू कर दी। जाहिर है इसका नतीजा ये होना था, और वही नतीजा निकला कि वो पॉलिटिक्स से एक मिलिटेंट पार्टी बन गए। और मिलिटेंट पार्टी का जो हशर होता है कि अल्टीमेटली जब उससे बड़ी ताकत आ जाती है तो फिर उसको जो है फरार होना पड़ता है। तो वही हो रहा है।